नमस्कार, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। आकलन न्यूज टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज 19 जनवरी 2023 भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के 400 दिन बचे हैं और हमें बहुत कुछ करना है और समय कम है, इसलिए सभी आज ही से अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जो कमी हो उसे पूरा करें। इनमें जाति धर्म नहीं होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलना है तथा अन्य जो 2 दिवसीय बैठक में बात हुई उसी विषय में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों व राष्ट्र से संबंधित जो बात हुई उसी विषय पर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए, जिस पर आए हुए पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे जाने पर क्या कुछ कहा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। तो आइए देखते हैं आकलन न्यूज टीवी पर क्या कुछ बात हुई स्पेशल कार्यकारिणी सदस्य की बैठक में। देखते हैं हमारे पत्रकार जोगिंदर डोगरा की एक रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण बिंदु के लिए है। अभी आपको मालूम है हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न हुई है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए संदेश दिया, गरीबों के कल्याण के लिए संदेश दिया, उसकी बहुत सी जानकारी आपको मिली है, मगर उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में लेते हैं उस पर हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद विक्रम जी। उपस्थित साथियों, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में संपन्न हुई है और हमें हर्ष है इस बात का कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं को ये अवसर दिया गया कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की व्यवस्थाएं देख सकें और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी बहुत की। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझ में आई, क्योंकि मैं पहले भी कई कार्यकारिणी में बैठ चुका हूं, पहली बार प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन एक राजनेता के रूप में नहीं था। उनका जो पूरा उद्बोधन था वो राष्ट्र नायक के रूप में था। उन्होंने अपनी पूरी चर्चा को राजनीति से दूर रखा और देश जब स्वर्णिम काल की ओर जा रहा है उस अवसर का लाभ देश की सभी जनता को कैसे मिले और जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं उस अमृत काल में उस अमृत पथ को हम कैसे कर्तव्य पथ पर ले जाएं, कैसे अपना अपना योगदान उसमें करें कि जिस तरह का भारत, स्वर्णिम भारत हम देखना चाहते हैं, आज जो पीढ़ी यहाँ बैठी है वो उसको साक्षी बन सके, उसको देख सके, इस उद्देश्य से उनका पूरा उद्बोधन था। उन्होंने इस पूरे उद्बोधन में अपने कई स्मरण भी याद दिए, कई चर्चाएं उन्होंने पुरानी याद दिलाई और कहा कि विपक्ष जो अपनी बात करता है उसको आप सुनिए, लेकिन कभी उनसे यह भी पूछिए कि जितने घोटाले अखबारों में छपते थे, हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई घोटाला आता था, पिछले 8 साल में कोई एक घोटाला वो बता सकते हैं? उन्होंने गुड गवर्नेंस का अभिप्राय बताया और साथ ही साथ ये कहा कि देश अब जिस विकास के रास्ते पे जा रहा है, इसमें अगर हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और पूरी मेहनत से इस काम में लगेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जिस तरह का भारत हम सबको देखना चाहिए वो हम सब देख पाएंगे। तो उन्होंने अपने कुछ रोड प्लान्स भी बताए हैं। समाज में हर वर्ग को छूने की बात उन्होंने की है और स्पेसिफिक एक श्रेष्ठ एक भारत की जिस कल्पना को हम पिछले साल भर से चला रहे हैं उसको उन्होंने और बढ़ाने की बात की है। तो काशी आए और अपनी आंखों से उन्होंने काशी की भव्यता, उत्तर भारत में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है वो देखा और वो चर्चा उन्होंने वहां जाके दक्षिण के राज्यों में की है। तो ये एक उदाहरण उन्होंने बताया कि जब काशी तमिल संगमम हो सकता है तो ऐसे और राज्यों के साथ भी
हम लोगों को जुड़ने की जरूरत है, उनको अपनी संस्कृति बताने की जरूरत है, उनकी संस्कृति से कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। और जब ये संगम होगा तो पूरा राष्ट्र एक होगा। हम राज्यों में न भटके पूरे राष्ट्र को एक करने का काम करें। इस तरह के कई उद्बोधन उन्होंने अपनी उद्बोधन में कहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारा काम अब सिर्फ राजनीति करना नहीं है, हमारा काम सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बढ़ाना है। अब भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक आंदोलन के रूप में काम करे। उसके सभी कार्यकर्ता समाज के हर क्षेत्र में जाके समाज के हर वर्ग को मिलके उनकी समस्याएं सुनकर उनके साथ जुड़ने का काम करें। इसका उदाहरण उन्होंने दिया कोविड में। कोविड में जिस काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले, चाहे खाने की मदद करना हो, ऑक्सीजन की मदद करना हो या किसी भी तरह की परेशानी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति छोड़ बिल्कुल अपना दायित्व समझ के काम कर रहे थे। तो इस तरह का काम करना जिससे लोगों को ये लगे कि हर समय राजनीति की चर्चा जो बाकी विपक्षी दल करते हैं, हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, हमें उस चक्कर में नहीं जाना है। हम कैसे केंद्र सरकार की स्कीम्स को लेकर नीचे जा सकते हैं, उन स्कीम्स का उपयोग कैसे आम जनता के लिए कर सकते हैं, उस स्कीम से आम जनता को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनसे जोड़ना और सामाजिक स्तर पर उनके साथ इन्वॉल्व होना। उनका रहन सहन है, उनका खाना पीना है। एक श्रेष्ठ एक भारत में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप दिल्ली में रहकर आप मान के चले कि एक दिन हमने केरल के भोजन को प्रमोट करना, जैसे मोटे अनाज का जिक्र आया कि मोटा अनाज जब शुरू में सुनते थे तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन आज जगह जगह मिलेट्स कैसे खुल रहे हैं, मिलेट्स रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लोग उसको आनंद से खा भी रहे हैं, उसकी उपयोगिता समझ रहे हैं और वो भोजन दूसरे के मुकाबले शरीर के लिए भी अच्छा है और आर्थिक रूप से भी वो मतलब सबल है कि लोगों को ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तो इस तरह के उन्होंने उदाहरण दिए कई सारे और बार बार उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि हर क्षेत्र से जुड़कर, हर वर्ग से जुड़कर हमको इस बात की चिंता नहीं करनी कि वो वर्ग हमें वोट देगा या नहीं देगा, हमें उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होना है। पत्रकारों ने जब वीरेंद्र सचदेवा से देश में गरीबों की कल्याण के विषय में पूछा तो उन्होंने सरल भाषा में कहा कि योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने हमने मकान दिए हैं 37% जो मकान है वो मुस्लिम समाज के लोगों को दिए हैं। बोले हमने जब आवंटन किया हमने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी का संप्रदाय नहीं देखा, जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हमने चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के निमित्त राशन दे रहे हैं। तो जब राशन दिया जा रहा है तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा कि वो किस संप्रदाय का है। हमने उस लाभ को उस स्तर तक पहुंचाना है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। गरीब का कल्याण कैसे होगा उस दिशा में हमने काम करना है। इन सब लेकर उन्होंने अपना एक विजन सामने रखा है और हमसे ये आग्रह किया है कि अब हम इलेक्शन मोड में भी आ जाएं, क्योंकि 400 दिन का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास काम इतना है करने को कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास समय कम है, हम अपने काम की गति बढ़ाएं। अब हम 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और 24 घंटे सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे गरीब कल्याण हो, कैसे सेवाओं को हम नीचे तक ले जाएं, कैसे हम अपनी बात जनता के बीच में रख पाए और उनके साथ अपने संबंध और मधुर बना पाए। इस तरह का पूरा संदेश उन्होंने रखा। पत्रकारों ने जब वीरेंद्र सचदेवा से पर्यटकों पर सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया। बताई थी कि दिल्ली के पहले लोग आते थे वो मुगलकालीन अवशेष देखने आते थे कि दिल्ली चलना है तो हम ये देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन अब दिल्ली जो पर्यटक आता है वो कर्तव्य पथ देखने आता है। वो मुगलकालीन अवशेष या खंडर देखने नहीं आता, वो सामर्थ्य का बहुमंडल देखने आता है, वो नेताजी की प्रतिमा देखने आता है, कर्तव्य पथ देखता है, प्रगति मैदान में बनी टनल देखता है। तो अब दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही जिसकी कल्पना पहले करते थे। अब दिल्ली उस विकास की ओर जा रही है जिसकी कल्पना माननीय नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में की है। ईस्टर्न बेल्ट से वेस्टर्न बेल्ट से जो रोड्स बने हैं, ये चीजें दिल्ली के पर्यटन को बढ़ाने वाली चीजें हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली को और बेहतर संसाधन मिलने की हमने उनसे अपेक्षा भी की और हमें लगता है वो मिलेगा भी। हाल ही में 1 जनवरी को जो बाहरी दिल्ली कंझावला अंजलि हत्या केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। के मैटर में धारा 302 केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर लगाई गई है। इससे सख्त कार्यवाही उस मामले में कोई और नहीं करी जा सकती। और मैं फिर तोशी जी एक निवेदन कर रहा हूं
कि स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल से पहले उसकी निंदा करेगी। उन्होंने ट्वीट किया है, मगर उसकी विस्तृत जानकारी पुलिस से भी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम जरूर बोलेंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज मैं पर्यावरण संरक्षण पर पत्रकार की पूछे गए सवाल पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जवाब में इन्होंने कहा, उपयोग कम हो, किस तरह से हम ऐसी खेती करें जिससे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम हो, और पर्यावरण के लिए, धरती बचाने के लिए एक मुहिम हमको चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर धरती बचेगी तभी हम सबका आने वाला भविष्य भी सुदृढ़ होगा। इस तरह के कई तरह के उन्होंने विचार हम पे रखे हैं। और किसी